आज हमेशा की तरह आज का सेशन भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज हमने स्ट्रक्चर पढ़ना था मार्केट का, कि मार्केट कैसे एक्चुअली बिहेव करती है, कैसे मूव करती है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन स्मार्ट मनी कंसेप्ट कुछ पढ़ने थे, लेकिन बहुत से मेंबर्स की रिक्वेस्ट ये है कि हमें डायरेक्ट इंडिकेटर्स पर लेके आया जाए। हम इंडिकेटर्स हमें पहले सिखाए जाएं ताकि हम अपनी प्रैक्टिस कर सकें इसमें। तो क्योंकि मेजोरिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो आज हम अपना पहला इंडिकेटर पढ़ेंगे, वेव चार्ट इंडेक्स। और बहुत तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लिए चलता हूँ और वहां पर जाके देखते हैं कि एक्चुअली वेव चार्ट इंडेक्स क्या है, और कैसे ये फॉर्म बिहेव करता है, कैसे इसकी फॉर्मेशन है, कैसे हमें ये मार्केट का निटी ग्रिटी डाटा हमें देखने में हमारी हेल्प करता है। अच्छा, इस सिस्टम में वीसी ट्रेडिंग मेथड में हमारे पास तकरीबन कमोबेश 8 से 9 लीडिंग टूल्स हैं, जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज इस सिलसिले की, ये समझ लीजिए, आपके पहली क्लास है। और इसमें हम पढ़ेंगे वेव चार्ट इंडेक्स। वेव चार्ट इंडेक्स क्या है, कैसे हमें मार्केट के अंदर झांकने में, मार्केट का निटी ग्रिटी डाटा डी कोड करने में, उसे समझने में वेव चार्ट इंडेक्स हमारी हेल्प करता है। किस टाइप का डाटा ये हमें प्रोवाइड करता है, उस डाटे से हम कैसे एक एज डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं, और कैसे हम अपने एनालिसिस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। या यूं कह लीजिए कि हम कैसे मार्केट का वो डाटा देख सकते हैं जो मेजोरिटी ऑफ ट्रेडर्स, मार्केट के दूसरे प्लेयर्स की आंखों से जो डाटा ओझल होता है, हम उसको कैसे देख सकते हैं। इस लीडिंग टूल की क्या खसूसियात हैं, कैसे आपको ये मार्केट के अंदर डीपली झांकने में हेल्प करता है, कैसे आपको ये पावर करता है बाइंग वॉल्यूम देखने में, सेलिंग वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम देखने में, मार्केट का डेल्टा, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस चेंज, ड्यूरेशन, एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स और सेलर्स, और बहुत से डाटा टाइप्स हैं जो कि आपको ये लीडिंग इंडिकेटर देखने में, झांकने में आपकी हेल्प करता है। कैसे आप मार्केट का हिडन डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मार्केट मैनिपुलेशन हो रही है जो प्राइस की मूवमेंट में, उसको इलिमिनेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, इसे आप एडवांस ऑर्डर फ्लो की एक किस्म कह सकते हैं, जिसमें कैंडल बाय कैंडल झांकने की बजाय, कैंडल बाय कैंडल कैंडल एनालिसिस करने की बजाय, पूरी वेव का एक डाटा सिस्टम आपके सामने रख देता है। और उस डाटा की बुनियाद पर, उस डाटा की बिहाफ पर आप फिर अपने एनालिसिस को कंडक्ट करते हैं। तो चलिए, वेव चार्ट इंडेक्स क्या है इसको पढ़ते हैं। मैं पहले वेव चार्ट इंडेक्स अपना चार्ट पर आपके सामने लगा रहा हूँ, वीसी वेव चार्ट इंडेक्स। ताहिर साहब इनवाइट ओनली का बता दें सबको, इस तरह फिर सारे ना सर्च करते रहते हैं, वो फिर हम्म। वो टूल उनको मिलते नहीं, वो भी जरा ओके बता दें। जी। तो ये टूल्स, ये जितने भी टूल्स हैं, दीज आर, मोस्ट ऑफ दम आर प्रीमियम टूल्स। ये आपको सब्सक्रिप्शन के बाद इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स में यहां पर मिलते हैं। इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स यहां पर, ठीक है। होपफुली आपको आइडिया हो चुका होगा। इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट्स में जाके आप इन इंडिकेटर को फाइंड कर। ओके, वेव चार्ट इंडेक्स हमारा चार्ट पर लग चुका है। पहले हम पढ़ते हैं कि वेव चार्ट क्या होता है।
मैं यहां पर देखिए जितना भी डाटा है पहले मैं कोशिश करता हूं सबको हाइड कर दूं। अभी आपके सामने प्राइस की जितनी भी मूवमेंट हो रही है मार्केट में, मार्केट प्राइस अपसाइड मूव कर रही है या डाउन साइड, देखें उसको वेव चार्ट इंडेक्स एक वेव्स की फॉर्म में उसको आपको जाहिर कर रहा है, शो कर रहा है। भले मार्केट में कोई छोटी वेव बन रही है या बड़ी वेव बन रही है, इसको हम बाद में फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन अभी मकसद आपको दिखाने का ये है कि मार्केट की जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनको आपको एक बेहतर अंदाज में दिखाने के लिए, वेव्स की फॉर्म में दिखाने के लिए वेव चार्ट इंडेक्स आपको कैसे हेल्प कर रहा है। एक बात याद रखिए, कभी भी प्राइस हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करती, एक ही डायरेक्शन में कंसेक्यूटिव कंटिन्यूसली मूव नहीं करती। प्राइस हमेशा रिट्रेसमेंट करती, जिग जैग करती हुई जाती है, भले अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। आप देख सकते हैं प्राइस ने यहां से लेके यहां तक डाउन आई है, लेकिन देखें जिग जैग करते हुए, जिग जैग करते हुए अब प्राइस ऊपर जा रही है, तो यहां पर भी प्राइस जिग जैग करते हुए ही ऊपर जाएगी। कोई भी मूव देख लें आप, देखें इस वक्त हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाएं, देखें आपको एक स्ट्रेट मूव नहीं मिलेगा कभी भी। प्राइस वेव्स की शक्ल में प्राइस मूव करती है। मजीद इस इंडिकेटर के मुतालिक आपने डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप इसकी बहुत डिटेल से इसमें मेंशन किया हुआ है कि क्या इसकी यूजिबिलिटी है इस इंडिकेटर की, इस टूल की, कैसे कैसे आपको ये हेल्प कर सकता है, किस टाइप का डाटा आपको यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बड़ी डिटेल से इस इंडिकेटर में आप जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं। सर रिचर्ड वेकऑफ ने फर्स्ट वेव चार्ट का कंसेप्ट दिया था और अपने स्टूडेंट्स को इस फॉर्म में, इस मार्केट की इस जाविये से मार्केट को देखने का एक जाविया दिया था। ये अर्ली 20 सेंचुरी के आप एक इन्वेंशन कह सकते हैं, वेव चार्ट इंडेक्स बाय रिचर्ड वेकऑफ। स्टूडेंट्स को सर रिचर्ड वेकऑफ ने एक नई टेक्निकल अप्रोच दी, एक नया जाविया नजर दिया कि मार्केट को वेव्स की फॉर्म में देखें और उसको मैयर करें अपने टेक्निकल एनालिसिस को मजीद बेहतर बनाने के लिए, फिल्टर करने के लिए। ये इनिशियल कंसेप्ट था सर रिचर्ड वेकऑफ की जानिब से। उसके बाद सर रिचर्ड वेकऑफ की ही थ्योरी को आगे लेके चलते हुए इसमें मुख्तलिफ अपडेट्स, प्रोग्रेस होती गई, इसमें जिद्दत आती गई और सर रिचर्ड वेकऑफ की इसी थ्योरी को एक नेक्स्ट लेवल देने के लिए मैंने इसमें मार्केट का हर पॉसिबल डाटा जो कि एक वेव में हो सकता है वो इसमें इंक्लूड किया। ना सिर्फ इंक्लूड किया, उस डाटा में जो मैनिपुलेशन है
स्मार्ट मनी की जानिब से, बिग प्लेयर्स की जानिब से, एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स की जानिब से मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स के जरिए उसको इलिमिनेट करने की कोशिश की। अभी हम डिटेल से जाके पढ़ेंगे यहाँ पर, तो एक, अगर आप पढ़ना चाहें यहाँ से भी बहुत डिटेल से इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली इसे चार्ट पर अप्लाई करते हैं हर टाइप का डाटा, और यहां से ये अहज करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ही वेव चार्ट इंडेक्स हमें मार्केट का निटी ग्रिटी डाटा दिखाता है, बिहाइंड द कैंडल क्या चल रहा है, बिहाइंड द सीन कैंडल्स के पीछे क्या हो रहा है। क्या हमें वेव चार्ट इंडेक्स उस माइक्रो लेवल पर जाके मार्केट को एनालाइज करने में, देखने में हेल्प करता है? लेट्स सी, अगर करता है तो कैसे करता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने इन वेव्स को फिल्टर कैसे करना है। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूं और यहां पर आपको दिखाता हूं वेव्स की फिल्ट्रेशन से क्या मुराद है। यूं समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये दो पहले बहुत बहुत ही कारआमद, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो इनपुट्स हैं जिनको जिनको आपने बखूबी गौर से समझना है, इनके मकसद को, इनके मतलब को। यहां पर मेरा मकसद सिर्फ आपको 2 + 2 = 4 बताकर कुछ स्ट्रेटेजी बताना नहीं है। मेरा मकसद यहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर करना है, आपकी लॉजिक्स क्लियर करना है इस टूल को लेकर। आज सिर्फ हम इसी स्पेसिफिक टूल को पढ़ेंगे, वेव चार्ट इंडेक्स को बहुत तफसीलन पढ़ेंगे। कुछ मैसेजेस हैं आपके, मैं देख लूं। कुछ मैसेजेस हैं मेंबर्स के। आई कांट हेयर यू मिस्टर ताहिर। जो मेंबर्स नहीं सुन पा रहे, देखें अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर कीजिए, वो एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माय साइड। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि ये जी दो। ताहिर साहब, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी, ऑल राइट हसनैन, थैंक यू। ये पहली दो इनपुट्स हैं, ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। दीज आर द बैकबोन ऑफ वेव चार्ट इंडेक्स, क्योंकि यहां से आपने वेव चार्ट इंडेक्स की जो वोलेटिलिटी है, जो इसमें फिल्टर है, उसको कंट्रोल करना है। कैसे, मैं अभी आपको उसमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। ये आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी परसेंट। वोलेटिलिटी परसेंट से मुराद ये है कि जो हमें वेव्स फॉर्म हो रही हैं, ये वेव्स कम अज कम कितना, मार्केट कितने परसेंट मूव हो एक ही डायरेक्शन में, तो ये वेव उसको कवर करे, और उस डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जब मार्केट जाए तो कितने परसेंट जाए, तो वेव, तो नेक्स्ट वेव बन जाए, दूसरी वेव फॉर्म हो जाए। और इस वोलेटिलिटी को वेव चार्ट इंडेक्स परसेंटेज में काउंट करता है। एक लाइव एग्जांपल देता हूं आपको। फर्ज किया यहां पर मैं 0.001 की बजाय मैं 0.1 करता हूं। देखते हैं क्या इन वेव, ये जो वेव्स हैं, इनकी फॉर्मेशन में कोई चेंजिंग होती है। लेट्स सी। नोट किया आपने कुछ? ये वेव, ये छोटी सी यहां पर एक वेव बन रही थी, ये देखिए। चलो मैं थोड़ी सी बड़ी पिक्चर दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूं। अब मैं दोबारा यहां से चेंज करता हूं। मैं 0.01 की बजाय, यहां पर मैं इसे सिस्टम को बोलता हूं आप 0.01 की बजाय 1% वोलेटिलिटी को कवर करें, तो ये देखिए एकदम से चेंज हो गया।
छोटी छोटी मार्केट में जो वेव्स बन रही थी, सिस्टम ने उनको इग्नोर करते हुए आपको मार्केट को एक बड़ी वेव्स में, एक बड़े कैनवस में दिखाना शुरू कर दिया। दोबारा से मैं इसे 0.1 पर लेके जाता हूं तो आप देखेंगे इसमें तब्दीली। देखिए छोटी छोटी वेव्स। 0.1 से मुराद ये है कि 0.1% की भी मार्केट में अगर ऊंच नीच होता है, प्राइस ऊपर नीचे होती है, प्राइस की मूवमेंट होती है, तो हम सिस्टम को कह रहे हैं कि उसको कवर करें। इधर 0.5 करता हूं तो इससे मुराद ये है कि कम से कम 0.5% मार्केट मूव करे तो फिर से जाकर नई वेव फॉर्म हो। अगर मैं यहां पर देखिए 2% कर देता हूं तो इसका मतलब है हम सिस्टम को कमांड दे रहे हैं कि 2% जब मार्केट मूव करे तो फिर ही नई वेव बने। तो देखें कितना कितना बड़ा मूव होगा तो जाके कहीं वेव बनेगी नहीं, क्योंकि गोल्ड का इतने परसेंट मूव ही नहीं होता। हार्डली 0.2%, 3%, 0.5% पर डे मूव है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये पेयर्स के हिसाब से, हर पेयर के हिसाब से ये आपको एडजस्ट करना पड़ना है उसकी वॉलेटिलिटी को देखते हुए। यहां पर 0.1% मैंने रखा है तो आपको देखिए, ये देखिए छोटी छोटी वेव्स बन रही हैं, कवर कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर गोल्ड की बजाय बीटीसी यूएसडीटी रख लूं, क्योंकि बीटीसी में बहुत बड़ी मूवमेंट होती है, तो देखें उसी में यहां पर अगर मैं 2% भी लेके जाऊंगा, मैं चेंज करता हूं, तो मार्केट में जो मूवमेंट है हमारी, देखिए उसमें इतना फर्क नहीं पड़ा। ये देख रहे हैं 2% में। चलिए मैं इसको ऐसा करता हूं, इसको इस चार्ट को डुप्लीकेट कर लेता हूं साइड बाय साइड आपको दिखाने के लिए। मेक अ कॉपी, वेव चार्ट क्लास 1। ये हमारा पहला चार्ट है। यहां पर मैंने वॉलेटिलिटी रखी है, देखिए 0.1। चलिए इसमें 2 कर देते हैं। यहां पर देखिए मैंने वॉलेटिलिटी रखी है 2%। तो ये देखें कितने कितने बड़े मूव के बाद ये कैप्चर कर रहा है 2% वॉलेटिलिटी को, देख रहे हैं। लेकिन सेम वॉलेटिलिटी मैंने बीटीसी के चार्ट में रखी है, देखिए 2%। तो इसमें जो छोटे छोटे मूव भी हैं मार्केट उसको कवर कर रही है। इसकी क्या वजह है कि बीटीसी की डेली की जो मूवमेंट है वो आराम से 4-5% हो जाती है, 10% भी हो जाती है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में जो फॉरेक्स के पेयर्स हैं उनमें, अगर आप यूरो यूएसडी या जीबीपी यूएसडी और कोई मेजर पेयर ले लें तो उनमें 1% भी हार्डली मूवमेंट नहीं होती। तो ये एग्जांपल्स आपको शो करवाने का मकसद था कि पेयर की वॉलेटिलिटी को देखते हुए आपने ये वैल्यूज सेट करनी है, ना सिर्फ पेयर्स की वैल्यूज देखते हुए बल्कि आप मार्केट को कितनी बारीक बीनी से देखना चाहते हैं। हर छोटी छोटी चीज देखें। ये जो वेव आपको, ये जो वेव नजर आ रही है, इस वेव में भी मुख्तलिफ वेव्स हैं। अभी ये जो वेव नजर आ रही है, देखें आप, ये वेव अगर बड़ा मैं माइक्रो लेवल पे जाके देखूं तो ये देखें ये भी वेव्स हैं, ये वेव हैं। इसमें भी, इस पूरी वेव में भी एक वेव्स हैं, मल्टीपल वेव्स हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कदर माइक्रो लेवल पर, छोटे लेवल पर जाके वेव्स को देखना चाहते हैं और उनका डाटा, उनके डाटे से, वेव्स की फॉर्मेशन से डाटा एक्सट्रैक्ट करके अपने एनालिसिस को मजीद फिल्टर करना चाहते हैं। ये देखिए यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं मैं। अभी इसको, इसकी वोलेटिलिटी छोटी करूंगा अगर, तो ये जो आपको वेव नजर आ रही है, इसके अंदर कई वेव्स बन जाएंगी। मैं इसे कहता हूं कि आप 0.01। तो अभी देखिएगा आप, ये इस जहां पर भी मुख्तलिफ वेव्स बन जाएंगे, ये देखिए आपने। तो इस एक वेव के अंदर 3-4 वेव बन गए।
तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे, आपकी पर्सनल अप्रोच पे, पर्सनल वे ऑफ मार्केट को एनालाइज करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि आप ये वोलेटिलिटी कैसे सेट करते हैं। अक्सर मेंबर्स का, न्यूबीज का ये सवाल होता है कि इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है, इसको कैसे सेट करना है, कौन सी वैल्यू रिकमेंडेड है, आप क्या करते हैं रिकमेंड। तो मेरा उन्हें यही जवाब होता है कि ये रिकमेंड, इसमें मैं अपनी तरफ से कोई भी रिकमेंडेड वैल्यू दे दूं तो वो तो मैंने अपने हिसाब से आपको एनालिसिस दी है ना, कि आप ये करें। गोल्ड के लिए मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा 0.05 यूज कर लें, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या आप 0.1 पर भी जा सकते हैं। दीज आर द रिकमेंडेड वैल्यूज। जाने को आप 0.2 पे भी जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि वेव, उतनी वेव बड़ी होती जाएंगी। ये डिपेंड करता है आप पर कि आपकी कितनी ग्रिप है सिस्टम पर, कितना डीपली जाके आप फिल्टर करना चाहते हैं डाटा को, छोटी छोटी वेव्स को भी देखना चाहते हैं, सिर्फ मार्केट में जो एक प्रोमिनेंट वेव्स हैं मार्केट में, जो प्रोमिनेंट मूव्स हैं मार्केट को, सिर्फ उनको कैप्चर करना चाहते हैं। सादा लफ्जों में आप छोटी छोटी जो नॉइज है वह मार्केट की जो मूवमेंट है उसको भी अपने एनालिसिस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, या सिर्फ मार्केट में जो बड़े मूव्स हैं उनको कैप्चर करना चाहते हैं। तो होपफुली ये आपका वॉलेटिलिटी वाला जो पार्ट है, ये इनपुट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा यहाँ पर आई साइन के साथ बना है, इसके ऊपर अगर आप होवर करें तो यहाँ पर आपको बहुत तफसील से ये हेल्प करता है कि इस टूल का, इस इनपुट का क्या मतलब है, मकसद है क्या, इसकी यूजेबिलिटी है, जो कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दी। अच्छा, दूसरा है इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है, क्यूमुलेशन। क्यूमुलेशन क्या है, इसका भी कंसेप्ट समझिए। यहां पर इस वक्त देखिए 10, इस वक्त क्यूमुलेशन कितना है 10। इससे मुराद ये है कि कितनी कैंडल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मूव कर जाए तो नई वेव फॉर्म हो जाए। कितनी कैंडल्स मार्केट दूसरी डायरेक्शन में मूव करे तो ये एक नया वेव फॉर्म हो जाए। एक्चुअली यहां पर है इसका 10, लेकिन यहां पर जितनी भी वैल्यू आप पुट करेंगे उसका 50% ये काउंट करता है, यानी कि आप दूसरे लफ्जों में डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। यहां पर 10 लिखा है तो इसका मतलब है मार्केट अगर दूसरी डायरेक्शन में 5 कैंडल्स दूसरी डायरेक्शन 5 कैंडल्स दूसरी डायरेक्शन में जाएगी तो नई वेव फॉर्म हो जाएगी। चलें इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये देखिए, ये एक हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, ये देखिए, ये यहां से मार्केट रिवर्स हुई है। यहां पर आपको पॉइंट आउट करने के लिए यहां पे मैं करता हूं, और इसको मैं बार रिप्ले के जरिए आपको आपका ये कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, यहां से मैं 1 बाय 1 प्ले करता हूं। ये देखिए, यहां से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, अप साइड प्राइस नीचे आ रही थी, यहां से रिजेक्ट होना शुरू हो गई। ये देखिए, 3 कैंडल रिजेक्ट हो चुकी है प्राइस, 4 कैंडल हो चुकी है रिजेक्ट। जैसे ही अभी ये 5वीं कैंडल बनेगी यहां पर, तो सिस्टम को ये सिग्नल मिल जाएगा कि यहां से प्राइस रिजेक्ट हो रही है। तो सिस्टम इसको एक नई वेव कंसीडर करेगा, आपको इस पूरी मूव को एक नई वेव में स्प्लिट करके दिखाना शुरू कर देगा। मैं जैसे ही देखें नेक्स्ट कैंडल करूंगा, देखा आपने, क्योंकि प्राइस ने यहां से रिवर्स हुई है इस कैंडल से। तो जैसे ही 5 कैंडल रिवर्स हुई है, देख लें अब, एक फर्स्ट कैंडल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। ये थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं। ये हमारी पहली कैंडल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, और ये 5वीं है। 5 कैंडल रिवर्स हुई है,
5 कैंडल रिवर्स मूव में बनी हैं तो प्राइस रिवर्स होना नई वेव फॉर्म होना शुरू हो गई है। लेकिन देखिए अगर मैं यहां पर 5 की बजाय यहां पर मैं कर देता हूं 10 की बजाय यहां पे कर देता हूं 12, तो इसका मतलब होगा 12 का 50% क्या होगा 6। इसका मतलब है एक कैंडल और बनेगी तो फिर वेव बनेगी। चलें इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये देखा आपने, क्योंकि मैंने यहां पे 12 कर दिया है इस वजह से उसको पूरी अभी वो एक ही वेव कंसिडर कर रहा है। इसका मतलब है यहां पर नेक्स्ट कैंडल एक और कैंडल बनेगी तो ये न्यू वेव आपको न्यू वेव की शक्ल में दिखाएगा। चलिए प्ले करता हूं मैं एक कैंडल और नेक्स्ट। देखा आपने, आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ड्राइंग डिलीट करता हूं मैं। यानी इसको मैं और माइक्रो लेवल पे जाके आपको दिखाता हूं यहां पर। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हमेशा हम एक ऐसा फिगर डालेंगे जो कि 2 पर डिवाइड हो सके, यानी कि 10, 8, 12, 14, 8, 6। हम ये नहीं करेंगे कि यहां पर 5 डालें या यहां पर 9 डालें या 7 डालें। चलिए इसको मैं मजीद ऐसा करता हूं, 6 पुट करता हूं। तो इसका मतलब है कि जैसे ही प्राइस 3 कैंडल मूव करेगी, इसका भी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर ये पहली कैंडल, दूसरी, और जैसे ही ये देखें अब तीसरी बनेगी एक नया मूव आपको सिस्टम दिखाना शुरू कर देगा। तो ये है क्यूमुलेशन। क्यूमुलेशन से मुराद है इकट्ठा करना, कितनी कैंडल्स को इकट्ठी हों एक एक डायरेक्शन में, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेव बने। यहां पर 6 लिखा है तो इसका मतलब है हर मूव में कम से कम 3 कैंडल्स ऑपोजिट डायरेक्शन बनेगी तो सिस्टम आपको एक वेव में दिखा देगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए 1, 2, 3, 3 कैंडल ऑपोजिट डायरेक्शन में बनी, यहां से प्राइस रिजेक्ट हुई तो उसमें उसने आपको वेव की फॉर्म में उसे दिखाना शुरू कर दिया। सिमिलरली पीछे जाके देखते हैं, ये देखिए ये भी एक छोटा मूव है। यहां पर देखें कम से कम 3 कैंडल ऑपोजिट साइड में बनी तो सिस्टम ने आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मूव देना दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी ये देखें अगर मैं यहां पर 6 की बजाय मैं 10 कर देता हूं तो आई बिलीव आपको ये मूव नजर आ रहा है सिस्टम में जो कैप्चर किया, ये आपको अभी इसमें से इलिमिनेट हो जाएगा, फिल्टर आउट हो जाएगा। आई बिलीव, लेट्स सी। देखा आपने, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक ये दो जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स बताए हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपको बताई हैं, ये क्लियर हैं। यहां तक किसी मेंबर का कोई सवाल? जी आरिफ साहब परफेक्ट, बड़ा अच्छी तरह लर्न कीजिए इसे प्लीज। आप बहुत एफर्ट पुट कर रहे हैं, आपने लर्निंग स्टार्ट की है मुझे नजर आ रहा है। एनी मेंबर, किसी का कोई यहां तक सवाल? गुड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हर दूसरे मेंबर का ये सवाल होता था यहां पर क्या वैल्यू पुट करें कैसे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जिस तरह आपको लॉजिक क्लियर की है इनकी, अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि इनको क्या यूजेबिलिटी है, इनकी कैसे यूज करना है। ये आपके कंट्रोल में है। देखें ये ऐसा ही है जैसे आप कोई आपको ड्राइविंग सिखा रहा है आपका इंस्ट्रक्टर, तो आप उससे पूछते हैं कि किस स्पीड पर मैं चलाऊं, ठीक है, या मैं किस गियर में चलाऊं गाड़ी। जाहिर बात है इसमें आपने 70, 80, 100 की स्पीड पे चलानी है तो पहले गियर पे तो नहीं चलाएंगे, दूसरे गियर पे तो नहीं चलाएंगे। डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पर और आपकी ग्रिप पर कि कितनी ग्रिप है आपकी ड्राइविंग पे। इसी तरह जिस जिस कदर डीपली जाके मार्केट को आप देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपने वोलेटिलिटी और क्यूमुलेशन आपने सेट करनी।
जुनेद साहब, आपको आवाज नहीं आ रही, दूसरे तमाम मेंबर्स को आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी जानिब से कोई इंटरनेट इशू है, या आप अपनी जूम चेक कीजिए। ठीक है। ऑल मेंबर्स देखें क्या नहीं, देखें मैं आपको दिखाता हूं। इसमें ऑल मेंबर्स कह रहे हैं कि हमें आवाज आ रही है। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। चलें हम नेक्स्ट चलते हैं, वन बाय वन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से जो बहुत डीपली सीखना चाहते हैं मेंबर, सीख रहे हैं, वो नोट्स बना रहे होंगे अपने प्रॉपर। ठीक है। अब हमारे पास है वेव कलर। ये जो हमारे पास वेव है, इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, तो ये देखें यहां से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के मुताबिक। ड्रा टू लास्ट कैंडल। अगर हम, ये देखिए, अगर हम चाहते हैं कि जो हमें रीड लेटेस्ट कैंडल तक भी वेव बने, तो इसको इस इनपुट को हम चेक करेंगे। अगर इसे अनचेक करते हैं तो ये जो लास्ट मूव बन रहा है हमारा, ये देख रहे हैं, ये लास्ट मूव सिस्टम कैप्चर नहीं करेगा। लेकिन हमारा तो मेन कंसर्न ही लास्ट मूव से होता है, कि हम ताकि प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकें कि प्राइस का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो इस वजह से आपने ये एनेबल ही रखना है। अब हम आते हैं कि वेव चार्ट हमें एट द एंड ऑफ ईच वेव क्या क्या डाटा देता है, उस वेव के मुतालिक क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती हैं, कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वन बाय वन मैं इसे एनेबल करता हूं। ये देख रहे हैं, डिस्प्ले क्यूमुलेटिव एफर्ट। व्हाट इज दिस? मैं इसे देखें, चेक करता हूं अगर, तो हमें हर वेव के इख्तिताम पर हमें एक डाटा नजर आना शुरू हो गया। क्यूमुलेटिव एफर्ट। ये क्यूमुलेटिव एफर्ट क्या है? इसका मतलब है इस पूरी वेव में हर स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर हर वेव के उसके एंडिंग पॉइंट तक, उस वेव को अप साइड ले जाने में या डाउन साइड ले जाने में बायर्स या सेलर्स ने कितनी एफर्ट पुट की है। सादा लफ्जों में, क्यूमुलेटिव एफर्ट से क्या मुराद है? एफर्ट का मजमुआ। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, क्यूमुलेटिव से मुराद है इकट्ठा करना। तो क्यूमुलेटिव एफर्ट से मुराद है उस पूरी वेव का एक मजमुई, उस पूरी वेव में कितनी एफर्ट कंज्यूम हुई है बायर्स या सेलर्स की जानिब से। डिस्प्ले बिड वॉल्यूम। जैसे इस इनपुट को हमने चेक किया तो देखें, सीबीवी। सीबीवी से मुराद है क्यूमुलेटिव बिड वॉल्यूम। सीबीवी स्टैंड फॉर क्यूमुलेटिव बिड वॉल्यूम। बिड वॉल्यूम क्या होता है? मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बड़ा तफसीलन इस बात पर बिड वॉल्यूम और आस्क वॉल्यूम के मुतालिक बताया था कि बिड एंड आस्क क्या है, या बाइंग एंड सेलिंग वॉल्यूम क्या है। बिड वॉल्यूम पैसिव बायर्स का वॉल्यूम होता है। ये हमें सिमिलरली उस वेव के शुरू, स्टार्ट से लेके एंड तक, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक, उसमें कितना एक एक्यूमुलेटिव बिड वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है, पैसिव कितने बायर्स ने बाय किया है या सेल किया है पैसिवली, वो डाटा हमें देखने को मिलता है।
इसको समझने के लिए आपके बिड एंड आस्क के जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होना लाजमी है। कितने मेंबर्स हैं आप में से जिनके बिड एंड आस्क के कंसेप्ट क्लियर हैं? इंटरेक्ट कीजिए मेरे साथ थोड़ा, मैं देख पाऊं, समझ पाऊं। अपना हैंड आप राइज कर सकते हैं। किसी मेंबर का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, या इंटरेक्ट करना नहीं चाह रहे मेंबर्स। ठीक है, नवाज साहब कह रहे हैं क्लियर है, रोहान कह रहा है क्लियर है, राजपूत क्लियर है। दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ये एक सेल्फ एक्सप्लेनरी चीज है, ये देखिए। व्हाट इज बिड एंड आस्क। बड़ा तफसीलन यहां पर आपको एक आर्टिकल मिलेगा। ठीक है, जहां से आप हेल्प ले सकते हैं इसे समझने में कि क्या है बिड एंड आस्क वाली। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैं दोबारा इतनी डिटेल से इसमें जाके वो रिपीट करूं जो लास्ट सेशन है। बहुत से आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो आपको बड़ी डिटेल से बताएंगे ये बिड एंड आस्क क्या है। सिंपल लफ्जों में आप बाइंग वॉल्यूम को बिड वॉल्यूम कह सकते हैं, उस सेलिंग वॉल्यूम को आप आस्क वॉल्यूम कह सकते हैं। उस इस पूरी वेव का आपको एक क्यूमुलेटिव बिड वॉल्यूम एंड आस्क वॉल्यूम यहां पर एट द एंड ऑफ वेव आपको देखने में मिल जाता है। इसी तरह ये देखिए, आस्क वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव आस्क वॉल्यूम, इसे आप एनेबल करते हैं तो ये भी आपको एट द एंड ऑफ द वेव उस पूरी वेव का में कितना आस्क वॉल्यूम यूज हुआ है वो आपको सिस्टम बड़ा एक प्रिसाइज अंदाज में दिखाता है। जी शुक्रिया मिर्जा इकराम साहब। रिकॉर्डिंग आपको नॉट श्योर कि कब मिलेगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग 3-4 GB का हो जाता है और उसे प्रोसेस करने में बहुत वक्त लगता है। बेहतर है कि आप लाइव इंटरेक्ट करके इसका हिस्सा भी बनिए, जमे रहिए। तो बिड एंड आस्क वॉल्यूम क्लियर है। सादा लफ्जों में अगर मैं ये कहूं, ऐसी प्राइस जहां पर बायर्स बाय करने के लिए तैयार हैं, एग्री हैं, उसको हम बिड वॉल्यूम कहते हैं। और ऐसी प्राइस जिस पर सेलर्स सेल करने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, उसको हम आस्क वॉल्यूम कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स का डाटा हमें मिल गया। डिस्प्ले स्विंग प्राइस, ये स्विंग प्राइस क्या है, ये देखिए सबसे ऊपर हमें ये प्राइस शो होना शुरू हुई है, डिस्प्ले स्विंग प्राइस। स्विंग प्राइस से मुराद ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेव, जहां से वेव स्टार्ट हुई, और एंडिंग पॉइंट ऑफ द वेव, यहां तक प्राइस ने कितना मूव किया है। ये देखिए यहां पर कितना मूव किया, नहीं इससे मुराद ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे प्राइस क्या थी और एंडिंग पॉइंट पे प्राइस क्या। ये देखिए प्राइस, ये स्टार्टिंग पॉइंट है वेव का, यहां पर प्राइस है वेव है। अगर यहां पे मैं कर्सर भी लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं राइट साइड पे तकरीबन इस गोल्ड की इस वक्त प्राइस थी 1927 समथिंग, और एंडिंग पॉइंट पे वेव की जो प्राइस है देख सकते हैं आपने तकरीबन 1900। तो आपको पूरा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक कितना
डिस्टेंस है प्राइस का वो दिखा रहा है उस वेव में। इसी तरह अप वेव में। इसके अलावा हमें क्या डेटा देखने को मिलता है? डिस्प्ले स्विंग प्राइस। डिस्प्ले स्विंग प्राइस डिस्टेंस। ये आपको डॉलर्स में बताएगा कि कितना है। ये तो हमें पूरा इसमें दिखा रहा है ना सिस्टम, कि 1900 स्टार्टिंग प्राइस थी, 1927 और एंडिंग पॉइंट प्राइस है 1900 समथिंग। तो ये बता रहा है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स कि कितना मूव हुआ है, एक्चुअल कितने डॉलर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुई है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक। जी आरफ साहब, वाइट हो सकता है, लेकिन बहुत से मेंबर्स की रिक्वेस्ट है कि आप वाइट ब्लैक मेंबर्स ब्लैक बैकग्राउंड यूज करें, तो इस वजह से इसका बैकग्राउंड ब्लैक है। मैं इसमें आपको व्हाइट दिखाता हूं, देखें व्हाइट में आपको ऐसा शो होगा। अगर आप तो ये कन्वीनियंट है तो हम व्हाइट बैकग्राउंड के साथ ही चलते हैं। पूछ लें तारिक साहब, पहले मेरी तो आंखों में पड़ रहा है और घंटे से ऊपर का सेशन है, बल्कि 2 घंटे के। तो मैं इसी वजह से मैंने इसे बैकग्राउंड पर ब्लैक रखा हुआ है, ताकि ये आंखों पर ज्यादा बोझल ना हो। स्विंग प्राइस भी क्लियर है। अच्छा, उसके बाद है डिस्प्ले क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस। ये डिस्प्ले क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस क्या है, इसको मैं चेक करता हूं। इसकी शॉर्ट फॉर्म है सीपीडी, क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस। जी मिस किरण, आप लास्ट में पूछिएगा, नोट क्लियर कर लीजिए अपने पास सवाल। मैं भरपूर मौका दूंगा अपना क्लियर करने का, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी क्यूरीज। अभी मुझे एक फ्लो में मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो इसे मुझे लेके चलने दो। क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस, सीपीडी, इससे मुराद ये है कि जहां से प्राइस कैंडल शुरू हुई है, वेव शुरू हुई है, उसकी क्लोजिंग प्राइस से लेकर, यानी कि ये देखें, ये कैंडल है, यहां से वेव बनना स्टार्ट हुई है, इसकी क्लोजिंग प्राइस ये देखें, ये क्लोजिंग प्राइस है, यहां से लेकर जो लास्ट वेव बनी है, लास्ट कैंडल है वेव की, उसकी क्लोजिंग प्राइस तक क्या डिस्टेंस है, ये है क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस। थोड़ा सा फर्क है स्विंग प्राइस डिस्टेंस में और क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस में। ये देखिए आप, ये देखिए समझने की, ये देखिए क्यूमुलेटिव आपको दिखा रहा है 26, स्विंग प्राइस आपको दिखा रहा है 26, लेकिन क्यूमुलेटिव आपको बता रहा है 22। स्विंग प्राइस कम क्यों है? क्योंकि इन इन विक्स की वजह से, देखें इसमें इतनी सारी विक है और क्लोजिंग प्राइस और है, यहां पर विक है, क्लोजिंग प्राइस और है। लेकिन स्विंग प्राइस में सिस्टम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप टॉप, हर एक प्राइस के छोटे छोटे मूव को भी उसमें कैप्चर करता है, कि पीक से लेकर हाई तक जो कैलकुलेशन है उसको आप स्विंग प्राइस में देखते हैं। और कैंडल क्लोज से लेकर नेक्स्ट कैंडल क्लोज तक, वेव की जो पहली कैंडल है उसके कैंडल क्लोज से लेकर वेव की जो लास्ट कैंडल है उसके कैंडल क्लोज तक का जो डिफरेंस है, उसको हम क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस में देखें। आगे चल के इन सबका मैं यूज केस आपको बताता हूं, अभी तो सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं इनका। ओके, उसके बाद हमारे पास है डिस्प्ले बार काउंटर। बार काउंटर से मुराद ये है कि उस पूरी वेव में कितनी कितनी कैंडल्स, ये देखें बार काउंटर, बीसी, बीसी स्टैंड फॉर बार काउंटर, उस पूरी वेव में को फॉर्म होने में कितनी कैंडल्स कंज्यूम हुई हैं, कितनी कैंडल्स लगी हैं। इसके अलावा ये देखिए
हमारे पास है डिस्प्ले टोटल डेल्टा। ये अभी मैं डिस्प्ले करता हूं, डिस्प्ले टोटल डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा बेसिकली एक इस्तेलाह है, ऐसे आप एक फर्क से उर्दू में हिंदी में एक फर्क के मानों में ला सकते हैं। डिफरेंस, फर्क। किसका फर्क? बिड एंड आस्क का जो डिफरेंस है। बिड प्राइस में से, बिड वॉल्यूम में से आस्क वॉल्यूम को निकाला जाए तो हमारे पास जो डाटा आता है उसको हम बोलते हैं डेल्टा। और सादा लफ्जों में मैं आपसे अगर कहूं तो बायर्स में से सेलर्स को निकाला जाए तो उसे हम बोलेंगे डेल्टा। यानी कि फर्ज किया एक तरफ हमारे पास बायर्स हैं, फॉर एग्जांपल 40 बायर्स हैं। मैं आपको एक अपनी टैब पर लिए चलता हूं। मैं इतनी डिटेल से क्यों देखिए ये समझा रहा हूं, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और खुद आप अपनी इसमें स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकें, सिस्टम को डीपली जाके समझ सकें। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा क्या है? बिड माइनस आस्क इज इक्वल टू डेल्टा। और सादा लफ्जों में मैंने आपको जैसे बताया है, बाय वॉल्यूम माइनस सेल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा। फर्ज किया हमारे पास 100 बायर्स हैं, सेलर्स कितने हैं हमारे पास? 70 सेलर हैं हमारे पास। डेल्टा क्या आएगा हमारे पास? जीरो, हाँ बिल्कुल। 30 सर। 30, ओके, 30 डेल्टा। अच्छा, अभी फर्ज किया हमारे पास एक और मिसाल लेते हैं, एक और वेव, जहां पे हमारे पास 100 बायर्स हैं, 100 ही हमारे पास सेलर्स हैं। डेल्टा क्या आएगा हमारे पास? 0। जीरो। चलें एक और मिसाल लेते हैं। 100 बायर्स हैं हमारे पास, 300 हमारे पास सेलर्स हैं। क्या डेल्टा आएगा हमारे पास? जीरो, हाँ बिल्कुल। 100 होगा सर। जी रोहान, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, -200। -200। तो ये होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर है आपका कि डेल्टा क्या है। यस सर। ओके। उसके बाद है हमारे पास डेल्टा परसेंटेज। डेल्टा परसेंटेज क्या है? ये काइंड ऑफ कैलकुलेशन है जो कि बिड वॉल्यूम, आस्क वॉल्यूम, या दूसरे लफ्जों में क्यूमुलेटिव एफर्ट के साथ एक खास तनासब से कैलकुलेट करके निकाली जाती है। इसको हम बोलते हैं डेल्टा परसेंटेज। अभी इनिशियली आपको इसको यूज करने की इनको जरूरत नहीं है। सिर्फ मकसद मेरा क्या है, आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करना कि व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा परसेंटेज। और
टोटल वॉल्यूम, आस्क वॉल्यूम, बिड वॉल्यूम। होपफुली यहां तक क्लियर है। यहां पर कुछ और वेरिएशंस भी हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा डाटा है इनिशियली, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए। इस डाटा को फिल्टर करना, कैलकुलेट करना, क्या यूजेज है इसका, मुश्किल होगा इतने काइंड ऑफ डाटा को इस्तेमाल करना एक ही वक्त में। बहुत से मेंबर्स आप में से ऐसे होंगे जिनके लिए ये न्यू चीज हो, ये सारा डाटा टाइप्स, लेकिन बहुत से मेंबर्स आप में से ऐसे हैं जो कि बेस्ड ऑलरेडी जानते हैं कि इनका इस्तेमाल क्या है। तो इनमें से हम ऑल डाटा टाइप्स यूज नहीं करते। बड़ा डीपली जाके आप एनालिसिस करना चाहते हैं, एक एक कैंडल को, एक एक वेव को दूसरी वेव से एक एक डाटे के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, यू आर गुड टू गो, कर सकते हैं आप। लेकिन जो इसमें मेरे रिकमेंडेड डाटा टाइप्स हैं, जिनके रिजल्ट्स, जिनका कंपैरिजन रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है और आसान भी है, मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा कि वो यूज करें। सबसे पहली बात कि इन डाटा का यूज क्या है, हम क्या करेंगे इस डाटा। चलो नजर तो आ गया हमें, ये डाटा हर वेव के ऊपर हमें एक डाटा नजर आ गया कि इतनी एफर्ट लगी है, यहाँ पर इतना रिजल्ट है, इतना डेल्टा है, इतने बायर्स हैं, इतने सेलर्स हैं, इतनी कैंडल्स हैं एक वेव में। कैंडल्स क्या करती हैं, हमें क्यों नजर आती हैं एक वेव में? उनकी कैलकुलेशन क्या है कि हम देख सकें कि उस वेव में, उस वेव की फॉर्मेशन में वक्त कितना लगा है। जितनी ज्यादा कैंडल्स होंगी किसी एक वेव को बनने में लगी हैं, इसका मतलब है इतना ज्यादा टाइम लगा है उस वेव को फॉर्म होने में। बेसिकली ये जितना भी डाटा है, इसको हम यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, एक वेव का दूसरी वेव के साथ कंपैरिजन करने के लिए। सादा लफ्जों में आप इसे एक कंपैरेटिव एनालिसिस कह सकते हैं। एक वेव का पिछली वेव के साथ, या उससे पिछली वेव के साथ, या सेम वेव का सेम वेव के साथ, बाय वेव का बाय वेव के साथ, सेल वेव का सेल वेव के साथ, सेल का बाय के साथ, बाय का सेल के साथ, मुख्तलिफ कंपैरिजन है। लाइक आप सर इस कैलकुलेशन में हम ट्रेड तो नहीं ले सकते ना? बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं, जब आपकी कैलकुलेशन आपको करने आ जाएगी तो ले सकते हैं। अभी तो आपको पहले कैलकुलेशन समझनी है, कंपैरिजन समझना है। ये सारा कुछ इतना डाटा हमने समझना है, इतनी डिटेल से समझ रहे हैं, तो ट्रेड लेने के लिए ही तो समझ रहे हैं। ठीक है सर। लेकिन उससे पहले इनकी बेसिक समझना, लॉजिक्स क्लियर करना लाजमी है। यहां मेरा मकसद सिर्फ कोई स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर देना नहीं है आपको भी ऐसे करने। मेरा मकसद है जो डीपली यहाँ पे इंटरेस्ट रखते हैं मेंबर, सीखना चाहते हैं डीपली जाके एडवांस टाइप ऑफ एनालिसिस को, एडवांस ऑर्डर फ्लो को, इसका बेस्ट यूज केसेस सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए मैं इतना डीपली जाके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वरना अभी 10 मिनट ओके। लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, सेशन कंप्लीट हो जाए, मैं बता दूं जी ये वेव है, ऐसे ऐसे करना, ये स्ट्रेटेजी है, डेट सेट। यस सर। ठीक है, लेकिन उससे क्या है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती मुझे कि मैंने अपना बेस्ट डिलीवर नहीं किया। ओके, अच्छा एक और पार्ट इसमें रह गया कि ये जितने भी मोस्टली डाटा टाइप्स हैं, इनको आप एक्चुअल फॉर्म में भी देख सकते हैं और परसेंटेज में भी देख सकते हैं। यानी कि प्राइस मूव हुआ है इस लेवल से इस लेवल तक, डॉलर फॉर्म में भी देख सकते हैं और परसेंटेज की फॉर्म में भी देख सकते हैं। हर तरह से इस डाटे को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इन डाटा का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने कलर चेंज कर रहा हूं उनके, जैसे आप देखना चाहें जिस कलर में। चलें इसको
मैं मजीद आसान करता हूं कि आपके लिए जो सबसे यूजफुल डाटा है कंपैरिजन का वो क्या है और कंपैरिजन करते कैसे। क्योंकि जितना आप, हमारा जो माइंड है एक वक्त में एक से दो दो तीन डाटा को ही कैलकुलेट कर सकता है, क्योंकि हमने क्विकली डिसीजन लेने होते हैं, हमारे सामने 10 डाटा टाइप्स रख दी जाए, उनमें से हम तो कैलकुलेट करते रहेंगे, तब तक मार्केट कहाँ की कहाँ मूव कर जाएगी। तो इसमें जो रिकमेंडेड डाटा है, जी बिल्कुल रोहान, CENCPD, क्यूमुलेटिव एफर्ट। हमने सिर्फ यहाँ पे क्यूमुलेटिव एफर्ट रखना है, बाकी हम चाहें अगर आप तो बाकी डाटा टाइप्स को आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। ये दो डाटा टाइप्स हर तरह के ट्रेडर के लिए इनफ हैं अपने एनालिसिस को, कंपैरेटिव एनालिसिस को नेक्स्ट लेवल तक मैयर करने के। अब कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको अपनी टैब पर कोशिश करता हूं समझाने की। ये फर्ज किया, ये हमारे पास ये है ए वेव और ये है हमारे पास बी वेव। आइडेंटिकली आप देखें, क्या आपको लग रहा है कि दोनों सेम है? मैंने अपनी तरफ से सेम बनाई है कि सेम मूव है, प्राइस अप साइड पहले मूव हुई है, उसके बाद प्राइस डाउन साइड मूव हुई है, ऐसे ही है। यहां पर प्राइस मूव में अगर कहूं कि हमारा वेव ए में प्राइस मूवमेंट हुई है $10, और यहां पर जो क्यूमुलेटिव एफर्ट लगी है, क्यूमुलेटिव एफर्ट वो हमारी सर्व हुई है फॉर एग्जाम्पल 50। डाउन वेव में भी हमारी जो प्राइस मूव है, क्योंकि वेव भी उतनी ही वेव है, तो यहां पर भी हमारा जो प्राइस मूव हुआ है वो है 10। लेकिन डाउन मूव में हमारी जो एफर्ट कंज्यूम हुई है, क्यूमुलेटिव एफर्ट, वो है 100। अब आपके पास दो डाटा आ गए। कंपैरिजन हमेशा दो चीजों का ही होता है ना, दो डाटा, सेम डाटा टाइप्स आपके पास, तो फिर ही कंपैरिजन कर पाएंगे आप। ये दो डाटा टाइप्स आपके पास आ गए, इनका आपस में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको क्या रिजल्ट नजर आ रहा है? जी रोहान, आपका जवाब मिल गया। एनी मेंबर, कोई अपना तुक्का लगाना चाहे मेंबर, या अगर बहुत अच्छी तरह समझा है बड़ी, तो अब मुझे शो करवाना चाहे कि हाँ मैंने बड़ी बड़ी डिटेल से समझा है। हम्म। जी किरण, बी में एफर्ट ज्यादा लगी है और रिजल्ट कंपैरेटिवली लेस है। जी जवाब बिल्कुल परफेक्ट है आपका। बिल्कुल रोहान, बिल्कुल ठीक कहा आपने भी। एक्चुअली ये जो प्राइस मूवमेंट है ना, देखिए, ये है एक्चुअली रिजल्ट। $10 क्या है? रिजल्ट्स हैं। इसी तरह ये $10 क्या है? ये भी रिजल्ट है।
प्राइस मूव हुआ है, ये +10 है, इसे आप पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव साइड मूव हुआ है, ये नेगेटिव है। एफर्ट क्या है? क्यूमुलेटिव एफर्ट, कि प्राइस को इस लेवल से इस लेवल तक ले जाने में बायर्स ने कितनी एफर्ट लगाई है। एफर्ट हमारे पास बायर्स ने 50 एफर्ट पुट की है और 10 प्राइस मूव हुआ है। जबकि डाउन डायरेक्शन में इस लेवल से लेके इस लेवल तक जब प्राइस आई है, तो प्राइस डिस्टेंस तो सेम है, ये भी सेम है, लेकिन जो एफर्ट कंज्यूम हुई है नीचे आने में, वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ज्यादा है, जो कि एक तरह की एक अनोमली है, एक तरह का इम्बैलेंस है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि गाड़ी जब ऊपर चल रही थी, ठीक है, इसको आप लेना एक मिसाल लें इसको कि ये गाड़ी है, ठीक है, ये रोड है एक, ठीक है, ये रोड है, ठीक है, ये गाड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी ने ये सफर किया यहां से यहां तक, कितने किलोमीटर सफर किया? 10 किलोमीटर। कितना फ्यूल लगा इसका? 50 लीटर। अब सेम रोड है, इसी तरह एक उसी वही रोड है, दूसरी डायरेक्शन में प्राइस ने मूव किया, यानी कि गाड़ी ने मूव करना है, इस डायरेक्शन में प्राइस गाड़ी ने वही फासला 10 किलोमीटर का फासला तय किया। अब जो फ्यूल लगा वो 100 लीटर लगा। तो होपफुली इस मिसाल से आप ये समझ पाए होंगे कि ये इस तरह के कंपैरिजन करने से आपको कितनी हेल्प मिलती है मार्केट का नेक्स्ट मूव कैप्चर करने में, नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करने। चलें स्क्रीन पे जाके हम कोशिश करते हैं फाइंड करने की रियल टाइम में कि क्या मार्केट में रियल टाइम एनालिसिस में ये हमारी किस तरह हेल्प करता है। मैं सिर्फ कुछ मेंबर्स के मैसेजेस हैं, मैं वो रीड कर लूं, मैं आपको फिर स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। कंपैरिजन कैसे करना है इसका हमने एक थ्योरी तो हमने पढ़ ली कि एक्चुअली कंपैरिजन करते कैसे हैं, मकसद क्या है इस डाटे का, ये हमें हेल्प कैसे करता है। तो हम एक रियल टाइम में कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली क्या मतलब है, मकसद है इसका। चलें अभी यहीं से ही स्टार्ट करते हैं, ये हमारे सामने है। ये देखिए, ये हमारे हमारे पास एक वेव है, ये वेव है, इसमें जो प्राइस डिस्टेंस है, जो प्राइस ने डिस्टेंस तय किया है इस लेवल से लेके इस लेवल तक, देखिए वो है हमारे पास 4, क्योंकि नेगेटिव साइड पर डिस्टेंस तय किया है तो इसलिए -4। और इसमें एफर्ट कितनी कंज्यूम हुई है? 2716। नेक्स्ट डाउन मूव में आप कंपेयर कीजिए, सेम जो प्राइस डिस्टेंस है वो एज कंपेयर टू प्रीवियस बहुत कम है, लेकिन एफर्ट पिछली वेव से भी ज्यादा यहां कंज्यूम हुई है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? जब एफर्ट बहुत ज्यादा लगे
और रिजल्ट आपको कम मिले। याद रहे कि यहां पर सीपीडी जो क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस है, इसको आप एज ए रिजल्ट ले सकते हैं। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट। सीपीडी इज इक्वल टू रिजल्ट। तो जब एफर्ट ज्यादा कंज्यूम हो और रिजल्ट आपको कम मिले, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि प्राइस यहां से रिवर्स होने के चांसेस हैं। प्राइस कैन रिवर्स। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह। ये तो हमने डाउन साइड पे देखी, हम अप साइड पे भी देखते हैं। लेट मी गो बैक। ये देखिए, और क्लियर आपको एग्जांपल दिखाता हूं इसमें। ये देखिए, इस अप मूव को अगर हम कंपेयर करें इस अप मूव के साथ, तो क्या इन दोनों डाटा में, इस डाटा में और इस डाटा में का कंपैरिजन अगर आप करें, तो आपको यहां पर कोई अनोमली नजर आ रही है, कोई इम्बैलेंस? तो ऐसा वो डिवाइजर तो लगाया, ये वैल्यू जरा काफी बड़ी है। नहीं, इतनी बड़ी नहीं है। थाउजेंड्स में है, जो कि इजीली यूज की जा सकते हैं। डिवाइजर की तरफ मैं बाद में आता हूं। वो तो बहुत अच्छा बड़ी ठीक वैल्यूज ठीक हों यूज, तो फिर ठीक। हम यूज करें। इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं है, ये इजीली से इनको देखा जा सकता है। देखिए, इस वेव में हमारे पास प्राइस ने मूव किया है, यानी कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो है 18। ये देखिए, इस मूव में हमारे पास जो रिजल्ट हैं वो बहुत थोड़े हैं, वो है उसका तकरीबन एक चौथा हिस्सा भी नहीं है, ऑलमोस्ट। लेकिन जहां पर जो एफर्ट कंज्यूम हुई है पिछली वेव में, वो देखें वो है 4000 प्लस। लेकिन इस वेव में जो यहां पर एफर्ट हमें कंज्यूम हुई है कंपेयर टू प्रीवियस, एक प्रोपोर्शन के हिसाब से देखें तो एफर्ट बहुत ज्यादा है रिजल्ट की निस्बत। मोर एफर्ट लेस रिजल्ट। तो मैंने जैसे पहले बताया कि एफर्ट ज्यादा हो, रिजल्ट आपको कम मिले, तो प्राइस के क्या चांस है? रिवर्स होने के, जो कि हमें एक नजर भी आ रहा है कि प्राइस यहां से रिवर्स हुई है। तो ये इन दोनों डाटा टाइप्स के यूज केसेस हैं कि आप इसको कंपेयर कैसे करते हैं। सिर्फ सिंगल वेव से नहीं, आप इसे मल्टीपल वेव से भी कंपेयर कर सकते हैं। बाय को बाय वेव के साथ, सेल को सेल वेव के साथ। लेकिन ये तभी आप एक इफेक्टिवली कर सकेंगे जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। दूसरा, इन एनालिसिस को इंप्लीमेंट करने से पहले आपने कोशिश करनी है कि अपने चार्ट पर आप जो की लेवल्स हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, उसको आप मार्क कर लें। और उन लेवल्स पर आकर जब प्राइस बिहेव करे, एफर्ट एंड रिजल्ट थ्योरी को, जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, सीपीडी और सीई को यूज करते हुए, क्यूमुलेटिव एफर्ट और क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस को यूज करते हुए आप मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करें। तो बहुत हद तक आप प्रैक्टिस के बाद इस काबिल हो सकते हैं, हो जाएंगे
कि मार्केट को एक बेहतर अंदाज से, एक ऐसे अंदाज में, एक इफेक्टिवली आप प्रिडिक्ट करने के काबिल हो जाए। इसमें कुछ जो इनपुट्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं। ये सबसे नीचे है प्रिसाइज डाटा। तो हमेशा आपने कोशिश करनी है प्रिसाइज डाटा ही यूज करें। प्रिसाइज डाटा क्या है? प्रिसाइज डाटा में आप जो मैनिपुलेशन है डाटा के अंदर, किसी भी तरह की ब्रोकर्स की जानिब से, डाटा फीड्स की जानिब से, उस मैनिपुलेशन को आप रिमूव कर सकते हैं जब आप प्रिसाइज डाटा सेलेक्ट करते हैं। देखिए, मैं अगर प्रिसाइज की जगह एक्चुअल सेट करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। जो रिकमेंडेड है वो है आपने प्रिसाइज डाटा ही यूज कर। उसके बाद अगर ये वैल्यूज आपको बहुत बड़ी नजर आ रही हैं, उसको आप छोटा करना चाहते हैं तो इसको आप, ये डिवाइजर है, इसको यूज करते हुए छोटा कर सकते हैं। यानी कि अभी ये 21,000 है, ये देखें वैल्यू, तो मैं 21,000 अगर मुझे बड़ा लग रहा है तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं किसी एक फिगर से। फर्स्ट मैं इसे डिवाइड कर देता हूं 10 से, तो क्या होगा? तो ये जो वैल्यूज है ये छोटी हो जाएंगी। सिर्फ एक वैल्यू नहीं, जितनी भी वैल्यूज हैं, ये आर टू आर जितनी भी वैल्यूज हैं, ये देखें 21,000 की जगह आप यहां पर 2100 हो गया। तो वैल्यूज आपको छोटी, सब की सब छोटी हो जाएंगी। इससे आपके एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन में आसानी पैदा होगी। जिस तरह बहुत बड़ी अगर लाखों करोड़ों में अमाउंट हो तो उसको कैलकुलेट करने में आपको बोला जाए तो हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन अगर चंद रुपीज हैं या चंद सैकड़ों में अमाउंट है, उसको आप कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करें अपने जहन में ही विदाउट एनी कैलकुलेटर, तो वो आपके लिए आसानी होगी, आसानी से कर लेंगे। तो इसका ये मकसद है। तो ये है वेव चार्ट इंडेक्स। सिंपल सा टूल है, वो कोई इतना कम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल सी इसमें आप स्ट्रेटेजी आप इसमें रखनी है। आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने हैं और उन लेवल्स के ऊपर जब मार्केट आके रिएक्ट करती है तो आपने एफर्ट एंड रिजल्ट को देखते हुए अपने जो एनालिसिस हैं उनको पॉलिश करना है, उसको उनको मजीद फिल्टर करना है और अपने एंट्री डिसीजंस लेने हैं। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने देखिए अभी आपको बताया कि आप यहाँ पर जो वॉलेटिलिटी है उसको देखते हुए, कम करते हुए, अपनी बहुत माइनर जो माइक्रो लेवल्स हैं, माइक्रो वेव्स हैं, उसको भी कैप्चर करना चाहते हैं, या सिर्फ यहाँ पर आप एक बिगर वैल्यू देखकर आप सिर्फ मार्केट जो बिग मूवमेंट्स हैं, जैसे कि सामने आपके सामने एक प्रोमिनेंट मूव्स हैं, सिर्फ उनको कैप्चर करना चाहते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बहुत छोटे लेवल पर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो फिर रिकमेंडेड है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर थोड़ी वोलेटिलिटी के साथ प्रैक्टिस करें। स्विंग, सर बेहतर कौन सा है कि छोटा है या बिगर में करना चाहिए? ठीक है, एक एवरेज। मैंने आपको जैसे बताया कि आपको फंडामेंटल्स मैंने क्लियर कर दी हैं, इसकी बेसिक क्लियर कर दी है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे। मेरा रिकमेंडेड है, मैं इसे 15 मिनट पे मिनिमम यूज करता हूँ। मिनिमम जो मेरी वोलेटिलिटी मैं यूज करता हूँ 10 है, और इसमें 0.1 या 0.05 आप यूज कर सकते हैं, 2 पर भी जा सकते हैं। ये इस ऑल डिपेंड्स ऑन। मैंने आपकी बेसिक लॉजिक्स क्लियर की हैं, इस इंडिकेटर का यूज केस आपको बताया है। इसको आगे आपके लिए, आपके लिए इफेक्टिव क्या लगता है, आप कैसे इससे एज अपना एक डेवलप करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन। जहां तक अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वेव चार्ट इंडेक्स इंडिकेटर मैंने बहुत तफसील से क्लियर कर दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इसमें पॉइंट यहाँ पर रहता है। बाकी यहाँ पर इसमें और कुछ ऑप्शन जैसे इस टेक्स्ट को आप बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, ये देखें मैंने इसे ह्यूज कर दिया तो बहुत बड़ा टेक्स्ट हो जाएगा, लार्ज कर दिया तो ये लार्ज साइज में हो जाएगा टेक्स्ट, नॉर्मल किया तो ये नॉर्मल साइज में आपको टेक्स्ट नजर आएगा। ठीक है, तो जो मेजर इसकी इनपुट्स हैं, जो मेजर इनके यूज केसेस हैं, वो मैंने अपनी तरफ से आपको कोशिश की है कि मैं क्लियर कर दूं। तो ये आपकी क्यूरी है, सवाल है, तो आई एम अवेलेबल, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। आई थिंक ऑल मेंबर्स ने बड़ी तफसील से समझा इसे। दैट्स गुड, इसीलिए कोई सवाल नहीं है। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपने इसका प्रैक्टिस करनी है, इसका होमवर्क करना है। होमवर्क क्या करना है? गोल्ड के एटलीस्ट 5 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे 15 मिनट रिकमेंडेड है मिनिमम।
15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे पे भी जा सकते हैं। एटलीस्ट 4 से 5 टाइम फ्रेम पे आपने कम अज कम 5 मिसालें तलाश करनी है, जहां पर आपने पहले मार्क करनी है लेवल्स, की लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। उसके बाद इस एफर्ट एंड रिजल्ट थ्योरी को इंप्लीमेंट करते हुए आपने इम्बैलेंस फाइंड करना है। एफर्ट एंड रिजल्ट थ्योरी को फाइंड करते हुए आपने एंट्रीज फाइंड करने की कोशिश करनी है कि ये पॉसिबल यहां पर बाय एंट्री बनती थी, ये पॉसिबल सेल एंट्री बनती थी, कंटिन्यू एंट्री बनती थी, या रिवर्सल एंट्री बनती थी। आपने ये एटलीस्ट 20 एग्जांपल्स मुझे प्रोवाइड करनी है गोल्ड के ऊपर। इसके साथ अगर आप ऐड ऑन करना चाहें तो आप यूरो यूएसडी या अपनी मर्जी का कोई भी 1 से 2 पेयर मजीद ऐड कर सकते हैं। मैं ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता आप पर असाइनमेंट्स का, लेकिन देखें जितनी असाइनमेंट्स बनाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपका ही फायदा है। उसमें प्रैक्टिस करेंगे, मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे, मैं उसमें से गलतियां निकालूंगा तो ही आप की उसमें बेहतरी होगी। अगर आप कोई गलती करते हैं तो ही आप, मैं उसे अगर क्लियर करूंगा, करेक्शन करवाऊंगा उस गलती की, तो ही आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने यहाँ पर गलती की थी। अदरवाइज जानबूझकर तो कोई भी गलती नहीं करता, आपको नहीं जज कर पाएंगे कि आपने एनालिसिस ठीक की है या गलत की है। तो मुझे व्हाट्सएप पे आपने सबमिट करनी है अपनी कम से कम 20 मिसालें, जहां पर आपने जो मैंने आज समझाया है, आपको पढ़ाया है, ये सारी आपने प्रैक्टिकल अंदाज में मुझे सबमिट करवाना है, बड़ा तफसीलन लिखकर। कोई भी सवाल है मैसेज छोड़िए मुझे, मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप पे, आई विल रिस्पॉन्ड यू। तो सर ये वेव वाला इंडिकेटर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे डिस्प्ले पर? चार्ट के ऊपर, जी जी। यहाँ पर आपने इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पर आपने वेव चार्ट इंडेक्स लिखेंगे तो आपके पास ये इंडिकेटर आ जाएगा। इसको सिंपली आपने क्लिक करना है तो आपके चार्ट पर लग जाएगा। ठीक है सर। मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, टैबलेट पे भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, जहां पर आपको कन्वीनियंट लगता है। अच्छा सर, पहला जैसे जैसे लिखा है ये सामने 283 जोन है, ठीक है, उसके बाद ये सी आ रहा है 263। तो जैसे जितना कम जोन होगा क्यूमुलेटिव एफर्ट का, तो फिर वो प्राइस उतनी नीचे जाएगी। मैं ये समझा नहीं आपका कंसेप्ट। जैसे ये हाँ सामने हाँ, चार्ट में बना हुआ है, वो इधर देखिए इधर है। सिर्फ एक डाटा को आप देख के उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी, इसका आपने कंपैरिजन करना है पिछली अप वेव के साथ, या पीछे किसी भी सेम कैलिबर की डाउन वेव के साथ या अप वेव के साथ। सही। ठीक है, फिर ही आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि प्राइस कैन गो फर्दर अप और डाउन। जैसे मैंने बताया, इस वीडियो की आपको मैं कोशिश करूंगा कि एक आध दिन में आपको मैं प्रोवाइड कर दूं इसकी रिकॉर्डिंग भी, ताकि इसे दोबारा आप रिव्यू करके जी जी। रिव्यू कर सकें और इसकी प्रैक्टिस कर सकें। प्रैक्टिस कीजिए इसकी, मुझे सबमिट करवाइए, जैसे मैंने बताया, भले गलत करवाइए। उससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी एक प्रैक्टिस बनेगी, आपका एक समझें कि कल आहिस्ता आहिस्ता एक एक्सपीरियंस डेवलप होना शुरू होगा, एक्सपोजर आपका बिल्ड होगा, और आप को फिर फर्दर जो हमारे टूल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनको समझने में आसानी होगी। ये बेसिक कंसेप्ट थे इस टूल्स के, इंडिकेटर के, जो मैंने आपको बताए हैं, और एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी आपके सामने मैंने रखी है। जी जी ठीक है सर, आप मुझे वो प्रोवाइड जी, करके यू आर वेलकम, थैंक यू इसमें। जी मैं बस जी बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का, और इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में। और कोशिश कीजिए, सबमिट कीजिए, 1 से 2 दिन में आप सबमिट कर दीजिए, ताकि मैं टेस्ट कर लूँ तमाम मेंबर्स की असाइनमेंट्स, और फिर हम कंटिन्यू करें। नेक्स्ट सेशन हमारा कब होगा मैं आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, होपफुली सैटरडे को, लेकिन अगर कोई स्केड्यूल मजीद बदलता है तो आई विल इन्फॉर्म यू। बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ आवरी का। सीखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये कामयाबी की कुंजी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परमानेंट बनेंगे, उतना परफेक्ट बनेंगे। आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।